मेरा लुक कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप लोग। गए हैं क्योंकि बाद में सीट नहीं। तो दोस्तों ये मिल गए मेरे, आप लोगों को सामने दिख रहा है ना, वहाँ जाना है। हेलो हाय दोस्तों, आप सभी तय मेरे प्यार भरू प्रणाम। उम्मीद कर दूँ आप सब लोग ठीक होला और मैं भी ठीक। मैं देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश ब्लॉक कनू मेरू नो रीना बटवार मेरे ब्लॉक नो रीना उत्तराखंडी ब्लॉक। सो दोस्तों आज मैं आ रखी हूँ गांव में और गांव का व्यू इस तरह का है, देख सकते हैं आप लोग। मस्त सा व्यू आ रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे पेड़ है दिख नहीं रहा है। और ये देखो दोस्तों इतना प्यारा व्यू है हमारा गांव का। तो हमारा गांव है डोडा थापला लमगांव में, तो आप लोग देख सकते हैं। और ब्लॉगिंग मेरे ऋषिकेश से होता है ज़्यादा करके, क्योंकि मैं गांव में कम ही रहती हूँ, ऋषिकेश में रहती हूँ। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे लकड़ी भी काटी हुई है सर्दियों के लिए। तो चलती हूँ, आज मैं बारात में जा रही हूँ। कल हल्दी मेहंदी थी तो आज बारात है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कुछ हमारे बारात का लुक किस तरह का है। तो चलते हैं फटाफट और मिलते हैं वहाँ बारात में। मेरा लुक कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप लोग। और हम जा रहे हैं बारात में। और ये इधर आओ, चले आप। ये है मेरी जेठानी, हम दोनों हो गए हैं रेडी और अब जा रहे हैं बारात में। तो मिलते हैं आप लोगों को। चलो पता नहीं यार। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं मेरा फैमिली लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कैसा लग रहा है। मेरा फैमिली लुक देख के बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो अगर अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। तो अभी हम फटाफट जाते हैं, बारात उठने लग गई है तो चलते हैं फटाफट। तो यहाँ रास्ता देखो दोस्तों, थोड़ा सा पतला रास्ता है ना, तो चलने में दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। तो ये देखो छक्कू आए हैं यहाँ पे। ये देखो दोस्तों हमने नाश्ता नहीं करा है और बारात उठने वाली है, तो फटाफट करते हैं नाश्ता। क्या खाना यार तुम, मैं नहीं खाना। दोस्तों हमारा नाश्ता पानी हो ही रहा था, तब तक बारात भी निकल चुकी है आगे की ओर। क्योंकि यहाँ पे एक फूफसास जी हमारी यहीं गांव पे है, उनका ससुराल, तो उनके यहाँ है बैठक। तो वहाँ बैठक लगता है जब तक, तब तक हम चलते हैं नीचे की ओर। हम इंतज़ार करेंगे बारात के सड़क पे, तो तब तक हम सड़क पे चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। मैं नहीं बोलती फूफसास। और ये भी आ रखे हैं बारात में। तुम नहीं जाना बारात, चलो तो दोस्तों ये देखो इसका पेट ही नहीं भरा यहाँ पे। तो दोस्तों ये खाना खा रही है यहाँ पे, पता नहीं कब तक खाएगी, यहाँ से कब तक खाएगी। देखो और क्या था चल लेगी तो अभी अंधेरा ऊँड़े खा धूप नहीं चल लेगी या ऊँड़ी नहीं सच। तो अभी इसका खाना नहीं हुआ, अभी हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हमने तो कर लिया है नाश्ता फटाफट, तो हम चलते हैं। चल कर बेच देवता चो में जाना चलो। तो दोस्तों यहाँ पे ससुर जी और भी जा रहे हैं बारात में, देख सकते हैं आप लोग जी। ये हमारे नंद जी है, ये भी जा रहे हैं बारात में। ये देखो दोस्तों कैसा लुक लग रहा है हमारा, कमेंट में बताना। तो दोस्तों आ गए हमारी दीदी जी, ये देखो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही। ये हैं बारात के लिए रास्ते और ये है हमारी दीदी जी। इनका लुक तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, ऐसे यार कोई नहीं हो रखा जैसे ये हो रखे। और लहंगा पूरा ले जा रहा अपने साला छोड़ के। ये देखो तो चलते हैं फटाफट, चलने लगे हैं हम चलते हैं रोड पे तब तक, क्योंकि यहाँ पे बैठक लगा है फूफू होर के यहाँ। एक फूफू का ससुराल है गाँव पे, तो उनका यहाँ बैठक लगा हुआ है। तब तक हम चलते हैं बारात से आगे। और अभी बैंड वाले नहीं पहुँचे हैं दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बैंड वाले अभी तक नहीं आए हैं, लेट ही हो गई है। देख सकते हैं सारी बारात में मेहमान आ गए हैं, गाड़ी आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। पूरी बारात और गाड़ी आ चुकी है नीचे की ओर और बारात ऊपर से आ रही है अभी। तो देख सकते हैं आप नंद जी, इसका लुक तो इसका है। तो ये देखो बारात देखने के लिए सब लोग बैठे हैं आगे और ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं बैंड वाले अभी नहीं पहुँचे। तो अभी 10 सुंदर और प्यारा मतलब रखा है। तो दोस्तों अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ का देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।
है और हमारे दूल्हा राजा भी आ गए। दूल्हा राजा जा रहा है मंदिर पे दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ससुर जी भी आ गए हैं। तो दोस्तों हमारी बारात आ चुकी है और वो भी आई गए हैं। प्यारा अब बारात में मजा आ रहा है। दोस्तों बैंड वाले तो पहुंच ही गए हैं और अब डेक नीचे चल रहा है। डीजे ले जा रहे थे साथ में, वो चल ही नहीं रहा। अब तो क्या ही करें, लेट और भी लेट हो गई है। तो दोस्तों ये है हमारी बारात, मेरे देवर जी की बारात। तो अब जा रहे हैं हम, ये देख सकते हैं हम तो बैठ गए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हम तो गाड़ी पे बैठ गए हैं क्योंकि बाद में सीट नहीं मिलेगी और फिर हमें पीछे बैठना होगा। तो हम बैठ गए हैं बीच वाली सीट में और ये बैठ गए हैं सागर महाराज और ये है आयुष महाराज। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम दूसरे गांव में, हमारे सामने के गांव में, यहाँ पे पुजार गांव में, यहाँ पे है हमारा थकलेश्वर महादेव का मंदिर। तो यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन के लिए, थकलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं दूल्हा राजा। तो दूल्हा राजा तो चले गए हैं आगे दर्शन के लिए, बाकी लोग देख रहे हैं बाराती के लोग। और ये सभी लोग बारात देखने के लिए यहाँ रोड पे आ रखे हैं, पुजार गाँव के लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग खड़े हो रखे हैं, गाड़ी भी खड़ी हो रखी है। अभी दूल्हा आएंगे फिर चलेंगे आगे की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर भी दोस्तों लेट ही हो गई है और क्यों लेट हुई है आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो बैंड वालों ने बहुत लेट कर दी थी और फिर उसके बाद डीजे भी ले जा रहे थे साथ में, फिर उसके बाद डीजे ही नहीं चला है। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों। इस सामने का गांव हमारा है, यहीं से आई है दोस्तों बारात, देख सकते हैं आप, इस सामने वाला गांव। और ये जहाँ पे हम रुके हैं ये है पुजार गांव। यहाँ पे दर्शन भी हो गए हैं। अब यहाँ का देखो व्यू, कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर फटाफट। और क्या ही करें दोस्तों, जितना जल्दी करो ना उतना लेट हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। और बढ़ते हुए गाड़ी में सॉन्ग लगे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी बाराती की गाड़ी आ गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि कैमरा वालों ने रुकाया है शायद। तो यहाँ पे कैमरा वालों ने रुका दिया है क्योंकि वो शूट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे रुक गए हैं सारी गाड़ी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर फटाफट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है न्यू हुड़ान गाँव। 2 गाँव है यहाँ पे, न्यू और हुड़ान। तो हम न्यू हुड़ान वाले गांव के आसपास पहुंच गए हैं और अभी बारात वाले गांव में कितनी देर में पहुंचते हैं देखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहना मेरे व्लॉग में, पढ़ते रहना आगे आगे और देखते रहना। तो चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। आप लोगों को सामने दिख रहा है ना, वहाँ जाना है हमें। और अभी तो ये बहन गाँव पहुँच गए हैं। तो घर वो है शादी वाला घर। तो फाइनली हम बहन गांव में तो पहुंच गए हैं और गांव से बहुत दूर है दुल्हन का घर। वहां सामने देख सकते हैं आप लोग टेंट लगा हुआ है। तो फाइनली हम रोड पे पहुंच गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मिल गए मेरे भाभी और ये दीदी है मेरे माई का साइड के। और ये भाई भेजी है वहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे बारात पहुँच गई है। तो अब हम जाने लग गए हैं। ये देख सकते हैं ये है हमारी दीदी जी, ये सबसे बड़ी है। ये हमारी दीदी जी है, ये सबसे बड़ी दीदी है हमारी, सबसे छोटी बड़ी जेठानी नहीं। हाँ बहुत छोटी है, बहुत छोटी, सबसे छोटी। बहुत सारी लेडीज पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ का नज़ारा इस तरह का है, देख सकते हैं। बराती का घर भी देख ही नहीं रहा है यहाँ से, धार पर पे पहुँच गए हैं। 1 बज चुकी है, 1 बजी गई ना, 1 बज गए, 1 बज चुकी है। और हम यहाँ से जाने, हम तो भाई उधर जाते पड़ा, हम जाने लग गए हैं। हालात बहुत बुरी हो रखी है गाड़ी से, देख सकते हैं आप लोग।
दोस्तों हम शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं और बारात दूसरे रास्ते से आ रही है, तो बारात वहाँ से नीचे जाएगी, फिर उसके बाद तो है नहीं चढ़ाई पे चढ़ना, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। जंगल वाला रास्ता है यहाँ से जाने का। तो दोस्तों हमारे बालों की हालत ऐसी हो रखी है, गाड़ी पे क्या ही बताएं, बहुत दूर है इधर, और बालों की तो हालत ही नहीं रह रखी से हो रही है फोटो शूट, देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बांस बुरांस के डाले और बारात गए हैं दूसरे रास्ते से, हम जा रहे दूसरे रास्ते से, हालत खराब हो गई हमारी यहाँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऊपर पे माल्टे का पेड़ है, इतने सारे माल्टे लगे हुए हैं, माल्टे खाने के लिए तो अच्छा है ना। ये देख सकते हैं आप लोग कितने माल्टे लगे हैं, जूम करके दिखा, बाद में खाएंगे बच्चा। तो दोस्तों ये लमेंडा लग रखा है यहाँ पे, लमेंडा लोंकड़ा। तो दोस्तों ये किसी के घर के आगे है रास्ता, यहाँ से जा रहे हैं हम। तो लोगों का छत यहाँ पे देखो, हमारे बारात के लोग माल्टे मांग रहे हैं भैया लोगों से, देख सकते हैं लग रखे हुए भयंकर वाले माल्टा लगे हुए हैं यहाँ पे, और सब माल्टा के लिए यहाँ पे रुके हुए, देखो यहाँ सारे माल्टे खाने लग गए हैं। तुम भी लेना माल्टा, माल्टा खाना रखे हुए डालिए हैं माल्टे की। तो दोस्तों जहाँ भी देखो हर घर में माल्टे के डाले देखने को मिल रहे हैं, माल्टे के पेड़, जहाँ देखो माल्टे के पेड़ दिख रहे हैं, देख सकते हैं बांस के लकड़ी हैं, पतकेड़ा। तो दोस्तों यहाँ है बैठक, और ये है हमारी फूफू सास का घर, हम जा रहे हैं इधर सबसे आगे, बारात जब आएगी तब आएगी, बारात अभी नहीं पहुँची, नीचे से आ रही पे, बारात का रास्ता नीचे से था, हम तो शॉर्टकट से आए हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ है बैठक, ये है मेरी फूफू सास का घर। तो दोस्तों हम तो सीधे घबराएंगे भाई, ये देखो तो हम यहाँ घबराएंगे, बहुत है बढ़िया। हम तो सीधे गोबरा घुस गए। ये देखो दोस्तों यहाँ सासू तैयार, इनके घर में है बैठक, ये तो फूफू सास के घर में है बैठक, तैयार हुए हैं वहाँ, तो आ गए हैं। तो देखते हैं क्या, बारात अभी तक नहीं पहुँची, बारात आ रही है। दोस्तों मेरी फूफू सास रहती है इस गांव में, तो यहाँ बैठक था, इनके घर में बैठक लग गया है, और अब चलने लग गए हैं दुल्हन के घर की तरफ। तो यहाँ पे डांस भी खूब मज़ेदार हो रहा है, और यहाँ पे देवर जी वो पूछ रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। तो बैठक होने के बाद दुल्हन के घर की तरफ के लिए चलने लग गए हैं बारात। अब चलते हैं आगे। दोस्तों सीधे रास्ते आते हुए फूफूहुर के यहाँ बैठक के बाद यहाँ पे खड़ी चढ़ाई लग गई है, उस खड़ी चढ़ाई में बड़ी आफत आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हमारी तो खाली इतनी आफत आ गए हैं, और ये ढोल डमू वाले भैया की तो और भी ज़्यादा आफत आ गई हैं, देख सकते हैं। तो हम खाली नहीं चल पा रहे हैं, उनके पास ढोल डमू है, और यहाँ का व्यूअर तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर लेकिन है तो दोस्तों बड़ा टफ है यहाँ आना, मतलब यहाँ का गांव बहुत टफ है, रास्ता इतना बेकार। तो दोस्तों अपने अपने गांव की आदत होती है, हमें बेकार लग रहा होगा, क्या पता उन लोगों को अच्छा लगता होगा जो यहाँ रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम सीधे रास्ते में आ गए हैं, और अब यहाँ पे डांस देखो मज़ेदार होगा। तो ये देखो इसके भी डांस करने का ही काम है, और इस गांव में मेरी दोस्त भी है, पर लेकिन वो मिली नहीं है मुझे अभी तक, तो पता नहीं, देखते हैं आगे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो देखते हैं। उसका नंबर भी नहीं है दोस्तों मेरे पास, तो क्या ही करें। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो रही है दोस्तों, और भयंकर। हमने जैसा सोचा था कि ठंड होगी, ठंड तो नहीं है इतनी, पर लेकिन रास्ता बहुत टफ है दोस्तों, और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। और ये नाच के इनकी बुरी हालत हो गई, और चढ़ाई है, और साड़ी का लरवार झरवार दोस्तों बड़ी आफत आ गई है। तो ऐसे रास्ते के लिए साड़ी तो अच्छी नहीं है, और मिट्टी धूल मिट्टी इतनी भयंकर उड़ चुकी है कि बालों की हालत बहुत बुरी हो रखी है।
तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइनली दोस्तों हम सीधे रास्ते में आ ही गए हैं और यहाँ पे डांस होने लग गया है और डांस करते हैं। आप लोग देखते रहना हमारा डांस कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। यहाँ पे बड़ा खतरनाक वाला डांस होने वाला है। फाइनली दोस्तों डांस भी हो गया है और दुल्हन का घर भी आ ही गया है। फाइनली देख सकते हैं आप लोग। फाइनली दोस्तों डांस डूंस होके दुल्हन का घर भी आ ही गया है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों हम दुल्हन के घर पे भी पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे रेवन कटेगा और फिर दूल्हा अंदर जाएगा, नहीं तो ये अंदर नहीं जाने देगी। और दुल्हन की सहेली वहाँ पे आ रखी है पहले थाली लेके, और इन्होंने कैंची छुपा रखी होगी क्योंकि ये काटने नहीं देगी रेवन। तो यहाँ पे रेवन कटेगा फिर दूल्हे की एंट्री होगी। तो हम तो चले जाते हैं अंदर, हम थक चुके हैं दोस्तों चल चल के, क्योंकि इतना दूर है यहाँ भयंकर। तो हमारा स्वागत तो होने वाला है यहाँ पे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्वागत भी हो ही गया है और हम एंट्री हो गई है हमारे अंदर की ओर। तो हम बैठते हैं दोस्तों क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत में। तो यहाँ पे टीका लग गया है हमें और हम अंदर की ओर जाने लग गए हैं। तो दुल्हन की सहेली हमें टीका लगा दिए है उन्होंने। तो हम तो छिड़ गए हैं ऐसे रेवन से अब अंदर की तरफ। तो दूल्हा को नहीं आने देंगे अंदर क्योंकि वो रेवन काट के ही उनकी एंट्री होगी। तो चलो दोस्तों बैठते हैं और स्वागत के लिए। तो दोस्तों क्या ही करें, थक भी बहुत ज़्यादा लग गई चल चल के। और हालत देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम शादी में आए रखे, ऐसे लग रहा है जैसे हम मैदान में लड़ाई करने जा रखे थे। धूल और मिट्टी और बालों की हालत बड़ी खतरनाक वाली, क्या ही करें, कंघी भी नहीं लाई थी। की नज़र उतारनी है और दुल्हन की नज़र उतारने के बाद इनकी जयमाला होने वाली है। तो आगे बहुत धक्का मुक्का हो रही है और ऊपर से उन्होंने कुछ डाला है दोस्तों, मैं इसके पीछे हो गई हूँ। तो पीछे से बना रही हूँ थोड़ी सी और यहाँ पे जयमाला भी फाइनल हो गई है। मैं फ़ोटो शूट लेने हम भी आ गए हैं यहाँ पे और सारी महिला लोग यहाँ पे जयमाला देखने के लिए बैठे हुए हैं। सभी महिलाएं देख रही है जयमाला और हम खाना खाने चलते हैं, देर हो रही है बड़ी। आ गए हैं हम खाना खाने, ये देखो बैठ गए हैं लंगर पे। अब हम भी खाना खाते हैं। चलो सासू जी सासू बारी एक ही जगह में खाना खाते हैं, बैठ चलो बैठ चुके हैं हमारे साथ के लोग खाना खाने, देख सकते हैं आप लोग। हरी दीदी मैडम भी बैठ गई खाने के लिए। तो दोस्तों मेरी दीदी देखो कितना सारा खाना खाने लग गई है, देख सकते हैं आप लोग। हैं सारे मेहमान लोग खाने के लिए, हम भी बैठ गए हैं, हमें भी मिल। फाइनली दोस्तों खाना भी मिल गया है और बहुत टाइम बाद मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई है लंगर पे खाना खाने की। बहुत तरस गई थी मैं लंगर पे खाना खाने के लिए। तो लंगर पे बैठ के खाना खाने का तो कुछ अलग ही मज़ा है और खाना भी टेस्टी लगता है और बहुत प्यारा और सुंदर बना है खाना, मस्त बना है टेस्टीदार। तो हमने खा लिया है टेस्टी टेस्टी खाना। इसे पचाने के लिए डांस भी करना है दोस्तों खाना खा के। तो देख सकते हैं आप सभी लोग हम खाना खा रहे हैं और ये ख्वाहिश मेरी बहुत पहले से थी क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे डेकोरेशन कर रखा है इन लोगों ने कि खाने खाने का ऐसे प्रोग्राम बना रखा है। खड़े खड़े खाओ, प्लेट उठा के खड़े खड़े लो, खाओ अपने आप लो, अपने आप खाओ। अगर कोई दे खाना और पत्तल में खाने का और बैठ के मज़े से, तो मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। बहुत मज़ा आता है खाना खाने में। तो ज़मीन पे बैठने का कुछ अलग ही मज़ा है। जैसे मैं बैठ रखी हूँ, मैंने चप्पल उतार रखी है और चप्पल के ऊपर बैठ के मैं खाना खा रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इस खाना को खा के
पचाने की भी तैयारी करते हैं डांस। दोस्तों हमने खाना पीना भी खा लिया है, जम के डांस भी कर दिया है। तो अभी तक जयमाला का प्रोग्राम ही चल रहा है, उसके बाद पूजा होगी, उसके बाद आंचल होंगे, उसके बाद कन्यादान होगा दोस्तों, उसके बाद बारात उठेगी, उसके बाद आएगी बारात घर की तरफ। तो हम पहले जाने लगे हैं घर, क्योंकि हमें भी समय लगेगा जाने में। अभी आधा घंटा हमें रोड पे जाने में लगेगा, फिर रोड से हमें गाड़ी पे जाने में भी कम से कम 6-7 बजे जाएगी दोस्तों। तो घर जाने में तो अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, तो फटाफट घर जाते हैं। हमारे साथ जाएंगे ससुर जी, और तो गाड़ी में व्लॉग नहीं बनाऊंगी, सीधे घर पे पहुंच के बनाऊंगी दोस्तों। तो फटाफट घर की तरफ चलते हैं। अभी तो रास्ते में जाना है, पैदल पैदल चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम घर जाने लग गए हैं, क्योंकि हो गई है बारात में बहुत ज्यादा डांस में हो गया। और बाकी तो 3:30 का टाइम, 4 बजने वाली है, अभी तक जयमाला ही हो रही है। तो पता नहीं और बाराती कितने टाइम बाद आते, कितने लेट आते हैं, पता नहीं है दोस्तों, क्या ही बताएं। तो हम सब जाने लग गए हैं घर, तो चलते हैं। हाय हाय बाय बाय। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग में आगे तक। तो घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को घर में जाके। तो अभी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाना है, रोड बहुत दूर है दोस्तों, पैदल बहुत ज़्यादा आने के लिए है यहाँ भयंकर। कम से कम आज 15-20-25 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से जाने में ना। 5 मिनट लगते हैं चाची चलने पर। हाँ पागल। तो दोस्तों बारात तो दूसरे रास्ते आएगी, क्योंकि हम तो इसी रास्ते आए हैं, इसी रास्ते जा रहे हैं। बारात का रास्ता नीचे से है, हम यहीं से जा रहे हैं। आ गए हैं हम आधे रास्ते में, अभी जाते जाते बुरी हालत हो रही है हमारी। तो दोस्तों एक बात बताना चाह रही हूँ मैं आपको, हंसी आ रही। ये जंगली गांव में भी आने वाली थी, पर मैं बच गई आते आते। मैं बच गई, धन्य हो भगवान जी का जिसने मुझे बचाया। सकते हैं आप कितना गंदा है रे यहाँ, इतना गंदा तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने सोचा कि हम मेरे ससुराल में इतने उकाल चढ़ाई जाने के लिए तब था, अब तो रोड आ गया, अब अच्छा हो गया ना, अब बढ़िया हो गई ना। पहले ना वहाँ भी बहुत दूर था, लमगांव से बाजार से मार्केट तक आती थी गाड़ी, मार्केट से पैदल जाना पड़ता था हमें। पर इतना दूर वहाँ भी नहीं था रे, इतना दूर हमें वहाँ भी नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। ये तो हमें लग ही रहा होगा ऐसा, ये तो यहाँ है इतना दूर, पता नहीं दोस्तों। फिर टाइम से हम दूर से चल के नहीं गए ना, इसलिए लग रहा होगा हमें ऐसे। और रास्ता तो देखो कितना खतरनाक डेंजर रास्ता है, देखो जरा। जयमाला हुई और खाना पीना हुआ, हम भाग गए। अभी जयमाला ही हो रही थी और पूजा होनी है, और पूजा होने के बाद फेरा होना है। जो 7 फेरे नहीं होते दोस्तों, आंचल लगते हैं जो बेदी में, वो होना है। ये हमारे गढ़वाली में बोलते हैं आंचल लगना, बेदी, ये होना है अभी। तो सुबह के टाइम तो जल्दी में थे हम, सुबह जब बारात आए थे, सुबह तो क्या पर आई होगी बारात 1 बजे, तो हम जल्दी में थे। 2 बजे तो हम घर पे ही पहुँचे उनके, इतना टाइम लगा रास्ते में भी। तो दोस्तों जा रहे हैं हम फटाफट। और यहाँ देखो व्यू तो बहुत प्यारा आ रहा, पर लेकिन भयंकर रहने लायक गाँव नहीं है भाई इधर। कैसे रहते होंगे बेचारे, पता नहीं, हमें अटपटा लग रहा होगा, उन्हें आदत हो गई होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए मैं इस तरह से भी नहीं कह रही हूँ। ऐसे डांड गांव था, वो डांड गांव बोलते हैं हमारे यहाँ, वहाँ के लिए डांडा गांव ऐसे था। वहाँ भी, वहाँ तो जुड़ भी गया था, और वहाँ से मेरे को देखने लड़के वाले भी आने वाले थे। तब तक मेरा जन्म पत्र कहीं और जुड़ गया, तब तक मेरे पति आ गए मेरे को देखने, तब मैं बच गई वहाँ से भी। नहीं आया। तो कितना डेंजर रास्ता है रे दोस्तों, देखो जरा। बैठ के जा रहे। ऐसा रास्ता तो मैंने पहली बार देखा, भयंकर। कितना डेंजर है देखो तो दोस्तों। अरे रुको, हमें भी रुको। तो दोस्तों हम फाइनली रोड पे पहुंच गए हैं, और देख सकते हैं आप लोग, अब बच गए हम उस मुश्किल से। पर भयंकर उतना दूर, वो शादी वाला घर तो बहुत दूर है दोस्तों, भयंकर हद हो गई आज।
तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को घर पे। तो आप लोग बने रहना मेरी व्लॉग में। तो फटाफट अभी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती हमें। तो चलते फटाफट, तो घर जाके मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें गाड़ी मिल गई है, अभी तक हमें गाड़ी नहीं मिली। फाइनली हमें गाड़ी भी मिल गई है, मतलब गाड़ी जा रही थी वो फुल हो रखी है, तो बड़ी मुश्किल से हमें खाली गाड़ी मिली है। और गाड़ी तो है यहाँ पर, ड्राइवर पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं पता। एक ड्राइवर मिले यहाँ पे भैया लोग, अब वही छोड़ेंगे हमें घर। तो चलते हैं। ओहो घर तो दोस्तों आ गए हैं हम घर। हेलो दोस्तों, फाइनली हम घर पहुँचे 6 बजे। और यहाँ देखो ठंड से बुरे हाल, उन्होंने जैकेट छीन ली लोगों के, और मेरे को उसने जैकेट दी। आज उसने मेरी मार खानी है भाई। ओ चाय तबे बनाओ पहले घर हो। ये मेरी माँ। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं घर पे। तो यहाँ पे अभी लाइट लग रखी है। रोड पे अंधेरा था इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। और बारात तो पता नहीं कब आई थी, पता ही नहीं है। वो नान दे मैं जला बता जाओ माँ कसम क्या हाल मारता मेरा था। हे मेरे बेटू मैं तो बिल्कुल नहीं आता, पसंद बांध पड़ा। तो दोस्तों ये हमारे थापले की खड़ी चढ़ाई, मतलब रोड से थोड़ी पैदल चलने के लिए है, इतना नहीं है भाई जितना वहाँ है। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ इतना नहीं है। पहले बहुत था ना यहाँ, अब रोड आ गए, अब नहीं है। अब हम एक जगह ये दोस्तों मैं तो मर गई। हाँ ये मर गया मोटी जैकेट पहन के। तो दोस्तों ठंड भी बहुत लग गई है, अब घर जाके गर्मा गर्म चाय पीनी पड़ेगी। तो पहुँच गए हम फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर में। और हालात देख सकते हैं कितनी ख़राब हो रखी है, और बालों की हालात तो देख ही सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुश्ती लड़के आए हैं, कुश्ती के मैदान से आ रहे होंगे। धूल मिट्टी भी इतनी भयंकर हो रखी है, देख सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं, गर्मा गर्म चाय बनाते, चाय पीते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों को। क्योंकि पहले मैंने पराकुड़ा जाना है कपड़े चेंज करने, तो थोड़ी सी अंदर जाते हैं। और मेरी नंद ने लाया है लहंगा गोदी में उठा के, देख सकते हैं आप लोग। इन्होंने गोदी में लाया ये लहंगा उठा के, देख सकते हैं। तो ये अब देखो अपना लुक दिखा रहे हैं। अभी सुबह से पता नहीं कहाँ थे। और यहाँ पे बैठे हैं कुछ बुजुर्ग लोग और कुछ जवान लोग बैठे हैं। और यहाँ पे दादी भी बैठी हैं। वैसे तो मेरी फुफसास, मैं फुफसास बोलना था इनको, पर लेकिन मैं दादी बोलती हूँ बचपन से। और इन्हें मेरी फिक्र पड़ी है, स्वेटर पहन बल पहले, ऐसे मत घूम। तो दोस्तों घर जा रहे हैं, घर। और ठंड लग गई है खतरनाक वाली। अरे आगे भी जा रहे हैं लोग। अरे सुनो तो मैं स्वेटर ससुरे मार दे तुमको। फाइनली दोस्तों बारात भी आ गई है, दुल्हन ने फोटो शूट भी कर दिया है। और यहाँ पे भी फोटो शूट हो रहा है दूल्हा दुल्हन का। क्योंकि मैं उस टाइम सो गई थी थोड़ी सी, जब बारात आई थी, तो मैंने बारात आते हुए नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों परेकोड़ा जा रखी थी, परेकोड़ा बाद में आई जब रात आ गई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का डांस हो रहा है। और जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सोचा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कम से कम 9-10 बजे के आसपास बारात पहुँचेगी, पर लेकिन नहीं, बारात ठीक ठाक पहुँच गई थी। ठीक ठाक बोलें कि 8:30 बजे के करीब पहुँच गई थी बारात। तो जब बारात आई थी दोस्तों तब मैं यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे पति ने सूटकेस में चाबी लगा दी थी और सूटकेस की चाबी अपने साथ ले गए थे। मेरे पति उसी टाइम आए हैं जिस टाइम बारात आई थी, तो इसलिए मैंने बारात का नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। फिर भी मैंने मैनेज करके अपनी जेठानी जी का सूट पहन लिया था फिर भी। और फिर मैं स्वेटर के लिए इंतज़ार किया, क्योंकि स्वेटर नहीं पहनी थी मैंने जेठानी जी की, सूट ही सूट पहना था। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, फिर मैंने स्वेटर का इंतज़ार किया। तो मेरे पति देव उसी टाइम पे आए, तो मैंने बच्चों को भी कपड़ा पहनाया, खुद भी कपड़े पहने, फिर आए दोस्तों। तब तक बहुत कुछ हो गया था यहाँ पे।
जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं थी। तो अब डांस ही देखो दोस्तों, अब देखो क्या क्या होता है आगे आगे, तो देखते रहना और एंजॉय करना। तो दोस्तों जैसे दूल्हा दुल्हन का डांस हुआ, कपल डांस हुआ, वैसे सभी लोग ऐसे उतरे हैं मैदान में डांस करने के लिए। क्या ये बताएं, तो कुछ लोग हमारी साइड से, मतलब सारे लोग तो हमारी साइड से हैं, तो कुछ लोग दुल्हन की साइड से हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो सभी लोग डांस करने लगे हैं। और आज का डांस दोस्तों क्या ये बताऊं, बड़ा यादगार रह गया है, क्योंकि हमने तो डांस ऐसा किया है, आज सुबह तक डांस हो रहा था दोस्तों। तो बहुत बड़ी व्लॉग बन चुकी थी ये, तो इसमें तो मैं इतना ही ऐड करूँगी, बाकी मैं आप लोगों को आगे आगे दिखाऊंगी। हम तो सुबह तक डांस करते रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमारा डांस हो ही रहा है और सभी लोग डांस भी कर रहे हैं। और यहाँ पे डीजे जैसे मर्जी वैसे चलाओ, पूरी रात चलाओ, पूरी दिन चलाओ, तो कोई चालान नहीं करता है दोस्तों। पहाड़ में ऐसी होता है, और पहाड़ में शादी का मज़ा लेने का भी कोई अलग ही होता है, क्योंकि पहाड़ की शादी में तो अलग ही मज़ा है दोस्तों। तो दोस्तों चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय टेक दोस्तों। देखते रहना पहाड़ की शादी और पहाड़ के लोगों का एंजॉय। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों।